हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अभी यूपीपी का जो कंप्यूटर ऑपरेटर का टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आया हुआ है और डीवी के लिए लोगों को कॉल किया गया है जो 29 और 30 जनवरी को होना है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट की बात करेंगे कि उसमें डॉक्यूमेंट आपको डीवी में कौन कौन से लेके जाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोटो, जो वो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि जो आपने एक फॉर्म भरते टाइम, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम फ़ोटो लगाया था, उसी फ़ोटो का आप अगर आपके पास कहीं तो पीडीएफ पड़ा होगा या तो कोई ऐसा जेपीजी फाइल पड़ा होगा तो उसको आप ले लीजिएगा, उसको निकलवा लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 फ़ोटो अपनी ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड जो निकला है आपका टीवी के लिए उसको ले लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फॉर्म भूल गई हूँ, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ले लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म ले लीजिएगा। और जो आपने भरा था कंप्यूटर ऑपरेटर का एप्लीकेशन फॉर्म, वो अभी आप डाउनलोड कर लेंगे। साइट पे जाएंगे तो आप अपना लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आप अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ये जो सीबीएसई वाले सीबीसीएस वाले पैटर्न वाले थे तो उनका तो उसी में सर्टिफिकेट होता है, तो उनको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका अलग से सर्टिफिकेट आता है जिसको सनत भी कहते हैं, तो वो अपना 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। कंप्यूटर में जो भी आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री बीटेक किया है या फिर जो भी डिग्री ली है या डिप्लोमा किया है उसका कॉपी ले लीजिएगा। और फिर ग्रेजुएशन का अगर आपने मार्कशीट लगाया था तो ग्रेजुएशन ले लीजिएगा। जो जो आपने लगाया था ना, जितना लगाया था, मान लीजिए आपने 3rd ईयर तक लगाया था, उस समय आपके पास डिग्री नहीं थी, आपने डिग्री नहीं लगाया था, तो वो उतना मांगते नहीं है। जो आपने लगाया था फॉर्म भरते टाइम उतना ही आपसे वो मांगते हैं, तो वो आप ले लीजिएगा। कास्ट अगर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अगर आपके एस सी एस टी ओ बी सी के कैटेगरी में आती है तो आप वो ले लीजिएगा, EWS आता है तो वो ले लीजिएगा। और अगर आपने प्रेफरेंस के लिए कुछ डाला, लाइक एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट जो भी होता है वो आपने डाला है या फिर आपने लॉ के लिए डाला हुआ है, तो आप प्रेफरेंस पाने के लिए अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला हुआ है तो आप वो भी ले लीजिएगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मिसाइल का लगाया हुआ है, अगर मान लीजिए आप यूपी से हैं, आप गर्ल हैं, तो यूपी का प्रेफरेंस लेना चाहती हैं तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपना लगा दीजिएगा। इसी सीक्वेंस में सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाइएगा और सबकी एक कॉपी लेके जाइएगा। 2 कॉपी रख लीजिएगा, एक अपने लिए और एक वहाँ पे सबमिट हो जाती है। तो आप जाएंगे और आपका वहाँ पे वो लोग बताएंगे, आपको जहाँ पे आपको बैठाए होंगे वहाँ पे वो आपको बताएंगे कि आप इस तरीके से अपना अरेंज कर लीजिए। डीवी का जो एडमिट कार्ड है उस पर अपना फोटो पेस्ट कर लीजिएगा, उसका डिक्लेरेशन फॉर्म भर लीजिएगा और सारे सर्टिफिकेट्स को अपने अरेंज करके लेके जाइएगा। वहाँ पे वो आपका चेक करेंगे। और कई लोग का ऐसा डाउट था ना, कई लोग का ये डाउट था कि उनका जब उन्होंने मार्कशीट अपलोड की थी 2023 में 24 में, तो उस समय पे उनका मार्कशीट तो ओरिजिनल वाला था, लेकिन फिर उनका मार्कशीट खो गया है या फिर उनका कुछ ख़राब हो गया है, कुछ दिक्कत आ गई है, या फिर उन्होंने डुप्लीकेट निकलवाया है, तो उसमें जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो चेंज हो जाता है। तो उसके लिए अगर वो दिक्कत आती है तो आप परेशान मत होइए, वहाँ पे वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराएंगे और उससे फिर आपको अलाउ कर देंगे। तो आपका अगर कुछ चेंज है या फिर कोई दिक्कत है, अगर आपके नामों में दिक्कत है तो आपको एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ऐसे सर्टिफिकेट का इशू है और सर्टिफिकेट नंबर का या फिर कोई और इशू है तो आप वहाँ पे तैयार होके जाइएगा, वो आपको वो करेंगे, आपका बात सुनते हैं, वो आपका हेल्प करने के लिए वहाँ पे होते हैं, आपका हेल्प वहाँ पे ज़रूर करेंगे लोग। आप बिल्कुल भी इसलिए परेशान होकर मत जाइएगा कि कहीं मैं फंस ना जाऊँ। अगर आपकी लगती है कि आपकी डिग्री भी आपकी गलत है या फिर सही है, चाहे जो भी आपको डर लगता है, आप परेशान मत होइएगा, आप जाइएगा ज़रूर डीवी में। अगर आपको चेक करना है कि आपका ओरिजिनल है कि नहीं है, तो आपका जो डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है या फिर कंप्यूटर की डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो सही है कि नहीं है, वो अगर आपको चेक करने का डाउट होता है तो आपका जो डिग्री मिला होगा या जो डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट मिला होगा उस पर एक QR कोड होगा, उस QR कोड को वो लोग स्कैन कर रहे हैं। जैसे कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, अगर आपका निवास प्रमाण पत्र है या फिर आपका जात प्रमाण पत्र है या फिर आपको कोई भी आपका ये डिग्री का सर्टिफिकेट है, तो आप वो लोग वहाँ पे QR कोड को स्कैन कर रहे हैं और पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट्स को वो लोग चेक कर ले रहे हैं कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज कमेटी के द्वारा वो इशूड है कि नहीं है, ऑथराइज अथॉरिटी ने इसे इशू किया है कि नहीं किया है, तो उससे वो चेक कर ले रहे हैं। अगर वो ऑथराइज्ड अथॉरिटी के द्वारा वो है, इशूड है, तो वो लोग कोई इशू क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने आपको अलाउ कर दे रहे हैं। और डीवी में तो वैसे भी कोई बहुत रेयर ऑफ रेयर केस में लोग फिर बाहर हो रहे हैं, तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, आपका जो डीवी है वो अच्छा होगा। आप लोग जाइए और ऑल द बेस्ट सभी लोगों को।
जिनका भी DV निकला है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी और आपको मैं बता दूँगी कि कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।